हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों को बता दें कि हमारा एक नया चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, जिस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं और यूपी स्पेशल की एक एक करके ज़िले के बारे में पढ़ा रहे हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियो में अभी हमने शामली के बारे में देख लिया है और सहारनपुर के बारे में बहुत ही अच्छे से देख लिया। तो उस चैनल पर जाइए और आप जिला के बारे में ज़रूर देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हर एक जिला के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, हम देख रहे थे दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और हम पहुंच चुके हैं कहां पर दोस्तों। आपको पता है कि जो भक्ति काल था उसको हमने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में बांटा था। तो निर्गुण काव्यधारा को हम पढ़ चुके थे। अब सगुण काव्यधारा में हमने देखा था रामाश्रयी भक्ति काव्यधारा और कृष्णाश्रयी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में देखेंगे। हमने रामाश्रयी के बारे में देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में। तो देखिए, कृष्ण भक्ति हम काव्यधारा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका हम शुरुआत अगर थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों, तो कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है दोस्तों, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों कहाँ पर मिलता है, तो आपको बता दें ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक है, किसके 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। किसके द्वारा? जो कवि थे अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित्र, आपको बहुत ही फेमस रचना है अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरित्र में मिलता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, और एक चीज बता दें कि राधा का प्रथम वर्णनहाल की प्राकृत रचना कौन सी है? राधा का प्रथम वर्णनहाल की प्राकृत रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती। ठीक है, या फिर गाथा सप्तशती में हुआ था, जो प्रथम शताब्दी की रचना थी। तो ये भी चीजें आप याद रख लेंगे। अब देखिए, जो आपको बता दें कि जो कृष्ण काव्य परंपरा है, इसके जो प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तक हैं, उनका कुछ हम संक्षिप्त वर्णन करने वाले हैं कि कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख जो संप्रदाय हैं और आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं क्या आचार्य दिया हुआ है, जन्म मृत्यु उनकी है, स्थान है कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान है, गुरु हैं उनके कौन है, संप्रदाय कौन सा और दार्शनिक कौन से हैं। ठीक है, देखिए पहला है निम्बकाचार्य। ठीक, कौन से हैं? निम्बकाचार्य। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1114 ईस्वी में और मृत्यु 1162 में। कहाँ पर? निम्बापुर में। और इनके गुरु कौन थे? तो नारद मुनि थे। ठीक, आप जानते होंगे नारद मुनि को, वही इनके क्या थे? गुरु थे। इनका संप्रदाय कौन सा था? तो सनकादि था। ठीक है, और इन दार्शनिक कौन से थे? तो द्वैतावाद के। किसके? द्वैतावाद के। ये क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, आप याद रखना कि द्वैतावाद के कौन है? तो निम्बकाचार्य। ठीक है, अब देखिए वल्लभाचार्य। क्या? वल्लभाचार्य के जन्म की बात करते हैं 1478 ईस्वी में। ठीक, और मृत्यु 1530 ईस्वी में और चंपारण में। कहाँ? बिहार में पड़ता है चंपारण, आपको पता होगा। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक, तो इसका स्थान कौन सा, जन्म स्थान कहाँ है? तो चंपारण है दोस्तों। इनके गुरु कौन है? तो विष्णु स्वामी। ठीक, कौन है? विष्णु स्वामी है। और संप्रदाय कौन सा था इनका? तो रुद्र संप्रदाय था और शुद्धा द्वैतवाद के। ठीक है, तो शुद्धा द्वैतवाद क्या था? इनका दार्शनिक था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं स्वामी हरदास की, तो इनका 1478 में जन्म हुआ था, 1578 में मृत्यु हुई थी दोस्तों। और वृंदावन इनका क्या है? स्थान है। ठीक है, और इनके अगर गुरु की बात करते हैं तो आसधीर क्या थे? इनके गुरु थे। और संप्रदाय कौन सा है इनका? तो सखी है। ठीक है, क्या है? सखी है। तो याद रख लेंगे। वहीं अगर बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, क्या? चैतन्य महाप्रभु के जन्म की बात करते हैं तो 1486 में इनका जन्म हुआ था और 1533 में इनकी मृत्यु। क्या? 1533 में इनकी मृत्यु। अगर स्थान की बात करते हैं तो नवद्वीप बंगाल। क्या? नवद्वीप बंगाल। और इनके गुरु की बात करते हैं दोस्तों तो केशव भारती। ठीक है, और गौंडी संप्रदाय से थे और अंचित्य दोस्तों भेदवाद के। ठीक है, दार्शनिक था इनका। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हित हरिवंश। ठीक, हित हरिवंश का जन्म कब हुआ? 1502 में, मृत्यु 1552 में। और बांदपुर मथुरा के पास के थे। ठीक, इनका स्थान था। और इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल भट्ट। ठीक, और राधा वल्लभ इनका क्या था? संप्रदाय था। तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए, जो आपके कृष्ण भक्ति काव्य थे उनके कुछ संप्रदाय हैं, तो संप्रदायों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, संप्रदाय के बारे में भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला संप्रदाय देखते हैं सनकादि या फिर निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, कौन सा? सनकादि या फिर निम्बार्क संप्रदाय, इसके बारे में देखेंगे। देखिए,
तो इसके बारे में देखते हैं तो क्या समझ में आता है हमें कि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया। किसके? निम्बकाचार्य ने क्या किया कि विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए निम्बकाचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद। क्या? नियमानंद था, जिसमें निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? निम्बकाचार्य में निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले। ठीक है, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले इसका अर्थ होता है। देखिए निम्बार्क ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना है। ठीक है, देखिए निम्बार्क के भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक, इसीलिए इनका नाम सुदर्शन भी है। देखिए लोग जो निम्बार्क थे इनको सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं और इसीलिए निम्बार्क का नाम और क्या रखा गया? सुदर्शन भी रखा गया। ठीक है, अब निम्बार्क के 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे तो बता दें। श्री निवासाचार्य है ना, औदुंबाचार्य और गौर मुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट थे। तो इनके 4 शिष्य थे। अगर इनकी हम ग्रंथों की बात कर लेते हैं किसके? निम्बकाचार्य की, तो 5 ग्रंथ थे। कौन कौन से हैं तो वेदांत, पारिजात सौरभ, ठीक है, 10 श्लोकी और श्री कृष्ण स्वतराज और मंत्रहस्य सोंडसी दोस्तों और प्रपन्न कल्प पल्लवी। तो इनकी ये 5 क्या हैं? ग्रंथ हैं। तो याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला संप्रदाय क्या है? वल्लभ संप्रदाय। क्या? वल्लभ संप्रदाय। ये किसके द्वारा है तो वल्लभाचार्य द्वारा। आपको पता होगा जो वल्लभाचार्य थे दोस्तों वो सिकंदर लोधी व बाबर के समकालीन थे। कौन? वल्लभाचार्य जो थे सिकंदर लोधी व बाबर के क्या थे दोस्तों? समकालीन थे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो वल्लभाचार्य के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था तो 1478 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। मृत्यु 1530 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मधुमंगल था। और ये भक्ति कौन से करते थे? पुष्टि मार्ग के। ठीक है, और देखिए इनके 2 पुत्र भी हुए थे। कौन कौन थे? गोपीनाथ व विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ बहुत ही ज्यादा फेमस हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो देखिए पुष्टि मार्ग भक्ति के पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ठीक, इसको कहा जाता है पुष्टि भगवत अनुग्रह या फिर कृपा को क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्ग। ठीक है, और इनके प्रमुख जो ग्रंथ थे दोस्तों उनकी बात करते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य के तो पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, तत्वदीप निबंध या फिर अणुभाष्य, ये इनके क्या थे? प्रमुख ग्रंथ थे। ठीक है, अब देखिए अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। क्या? अधूरा ग्रंथ था, बिंदी रख लेंगे, जिसको इनके पुत्र जो थे विट्ठलनाथ उन्होंने इसको संपूर्ण किया था, उसे पूरा किया था। अब याद रखना कि सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत समझ रहे हैं ना, गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ जी मंदिर बनवाया। ठीक, गोवर्धन पर्वत पे कौन से मंदिर का नाम क्या था? श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, जिसका संबंध दायित्व कृष्णदास पर था। ठीक, जो संबंध इसका दायित्व था बनाने का वो किस पर थे? कृष्णदास पर था। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए विट्ठलनाथ सन 1564 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप का जहाज किसको बोलते हैं? सूरदास को। तो वही चीज बात कर रहे हैं। तो अष्टछाप थे। अष्टछाप में टोटल 8 कवि हुए थे। कौन कौन से थे? 4 देखिए, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 किसके थे? वल्लभाचार्य के भी शिष्य थे। तो 4 इनके मिलाकर टोटल 8 बने थे। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं कि अष्टछाप कवि कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो देखिए इधर क्या होंगे? अष्टछाप कवि के नाम होंगे, उनके जन्म स्थान होंगे, उनके गुरु कौन थे और उनका जन्म स्थान कौन सा था। तो ये चीजें हम सब चीज देखने वाले हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टछाप कवियों में पहला कौन है तो कुंभन दास। क्या? कुंभन दास। इनका जन्म मृत्यु की बात करते 1468 से लेकर के 1583 था। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और इनका जन्म स्थान क्या था तो जमुनावती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास का जन्म स्थान कितना है? 1478 1583। ठीक है, 1478 में जन्म हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हुई। इनके भी गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और सीही उत्तर प्रदेश इनका क्या है? जन्म स्थान है। वहीं बात करते हैं परमानंद दास की। तो 1493 में इनका जन्म हुआ और उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कौन सा है? कन्नौज इत्र नगरी जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब देखिए अगले हैं कृष्णदास। देखिए दास है चारों और दास जिसके साथ लगा है चारों किसके हैं? वल्लभाचार्य के। कृष्णदास किसके हैं? तो 1496 में इनका जन्म हुआ, 1578 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और चिलोतरा यानी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब देखते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। देखिए 4 हो गए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये किसके हैं? वल्लभाचार्य के। जिसमें दास लगा वो किसके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब देखते हैं विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य। पहला है गोविंद स्वामी। देखिए स्वामी लगा है इनके में, गोविंद स्वामी। ठीक है, तो गोविंद स्वामी 1505 से 1585 तक ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे।
इनका जन्म आंतरी कहाँ पे हुआ था दोस्तों, राजस्थान में। वहीं छीत स्वामी, देखिए ये छीत स्वामी हो गए, ठीक है, 1515 से लेकर के 1585 तक इनका कार्यकाल था, यानी 1515 में जन्म हुआ, 1585 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी विट्ठल नाथ के क्या थे, शिष्य थे। इनका जन्म मथुरा यानी अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चतुर्भुज दास, देखिए इनमें दास आ गया है तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। इनका जन्म 1530 ईस्वी में, मृत्यु 1585 में हुआ था। ये भी जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिए आठवें देखते हैं क्या है, नंददास। नंददास का जन्म कब हुआ, 1533 ईस्वी में, और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके गुरु कौन थे, विट्ठल नाथ। और इनका जन्म रामपुर दोस्तों, रामपुर चाकू नगरी में हुआ था, ठीक, उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखेंगे कि 8 जो अष्टछाप के जहाज है दोस्तों, अष्टछाप के जहाज हैं, यानी 8 कवि हैं। अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी उसमें कौन कौन से कवि हैं और किसके किसके हैं, तो विट्ठल नाथ के गुरु हैं, ठीक, विट्ठल नाथ के 4 चेले हैं, ये कह सकते हैं शिष्य हैं, ठीक है। और 4 आपके किसके हैं दोस्तों, वल्लभाचार्य के, ठीक। तो ये 4 मिला करके दोस्तों टोटल 8 हो गए, और इन्हीं को हम अष्टछाप कवि कहते हैं, ठीक। देखिए तो याद रख लेंगे कि जो कुंभन दास हैं, क्या कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। कुंभन दास को हम प्रथम अष्टछापी कवि कहते हैं। और जो सूरदास है दोस्तों, इन्हें हम अष्टछाप का जहाज कहते हैं, पुष्टिमार का जहाज कहते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि सूरदास के बारे में, ठीक है, कुंभन दास के बारे में, ठीक। और ये अष्टछाप का जो ये हमने सारणी दिया है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जन्म स्थान के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि आपको सूरदास के बारे में हम बहुत ही विधिवत तरीके से बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और आपको बता दें कि आप हमारे प्ले स्टोर जाइएगा, ठीक, वहां पे आप संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जल्द ही हम अपनी हिंदी साहित्य की ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, ठीक। ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, क्या ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा हिंदी साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इससे भी थोड़ा बहुत डीपली ही होगा, इससे कमजोर नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ में हम उसमें और क्या क्या देखने वाले, जो भारत में मतलब हिंदी में जो सबसे प्रथम थे उनको हम शामिल कर देंगे। और इनके जो उपनाम हैं, ठीक है, सभी कवियों के उपनाम वो हम शामिल कर देंगे। और उसके अलावा दोस्तों उसमें जो आपकी कहानी है, प्रथम कहानी, उसके बारे में, प्रथम कहानी, प्रथम संस्मरण, प्रथम रेखाचित्र, हर एक चीज़ को बढ़िया अच्छे से हम डीपली कर देंगे, उसमें डाल देंगे। और उसके अलावा जो है आपके सभी के सभी क्या होंगे, अवार्ड होंगे, जो हिंदी साहित्य के अवार्ड है, चाहे ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, भारत भारती हो, या फिर सलाका सम्मान हो, या फिर पारितोषिक हो, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान हो, तो हर एक चीज़ हम उसमें शामिल कर देंगे। तो उसके हम ई PDF निकाल लेंगे, जिसका कुछ हम कॉस्ट रखेंगे, थोड़ा सा मूल्य रखेंगे, ठीक। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग उसे ले सकते हैं, ठीक। वह आपके ऊपर है, डिपेंड है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। या फिर आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हम बुक लॉन्च करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।